मुखर्जी नगर में सीलिंग के विरोध में पीएलएल पहुजा लॉ एकेडमी के लीगल एडवाइजर व एडवोकेट पीयूष पहुजा ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि बिना कोर्ट के आदेश के यहां पर एमसीडी द्वारा सीलिंग की गई, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को धन्यवाद करते हुए कहा कि सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि सीलिंग रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। वहीं पीयूष आहूजा ने कहा कि उनका खुद का ऑफिस भी सील कर दिया गया था, जिसके बाद उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर में जज, आईएएस और तमाम उच्च पदों के लिए कोचिंग चलती हैं। यहां से पढ़कर छात्र छात्राएं सफलताएं प्राप्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। हाईकोर्ट का कोई भी ऑर्डर सीलिंग का नहीं है। हाईकोर्ट जब से बेसमेंट में बच्चे उनका जो नुकसान हुआ, उसके बाद से हाईकोर्ट इन सारे संस्थान जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा नॉर्म्स को जानने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। बेसमेंट सील हो रहे हैं। बेसमेंट के कारण जो बच्चों की जान गई, वास्तव में बहुत ही दुखद है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि बेसमेंट का भी अब सेफ्टी नॉर्म्स निकाला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेसमेंट नहीं चलता है कहीं। यहाँ भी मेट्रो बेसमेंट में चलती है, तो क्या मेट्रो बंद कर दें? हम अभी जापान हो के आए, वहां हम 4-4 फ्लोर नीचे देखे मेट्रो चल रही है। नदी के नीचे पुल है, अंदर सुरंग में है। तो दोष बेसमेंट को देने की जगह बेसमेंट की सेफ्टी नॉर्म्स को देना चाहिए। लेकिन फिर भी बेसमेंट के अलावे जो कोचिंग चल रहे हैं उनमें एक नियम है, किस कोचिंग सेंटर में कितने लोग पढ़ सकते हैं। आप संख्या निर्धारित करो। आप जहां कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसको देखो। कोर्ट ने यही जानकारी मांगी है, लेकिन उसकी जगह कुछ अधिकारियों ने, हमने भी महसूस किया कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इलीगल सीलिंग करी है। हम आज सभी छात्रों की और यहाँ के शिक्षा से जुड़े लोगों की बात सुनी है। हमें शिक्षा जगत के जो कोचिंग जगत है इनकी भी बातों को समझना है। मुखर्जी नगर को एजुकेशन हब बनाए रखना है, और उसके साथ जो हमें छात्रों की भी समस्याएं आई हैं, किसी का रेंट के विषय में, किसी को रहने खाने के विषय में, तो ये सारी चीजों में हम जो बेस्ट रास्ता हो सकता है उसको निकाल करके इनको राहत देने को तत्पर हैं। अभी जब तक फायर एनओसी के नॉर्म्स जो पूरा कर रहे हैं या पूरा करने का प्रयास करें, तब तक किसी को कोचिंग नहीं करने देना चाहिए। मैं 1-2 दिन में ये डिसीजन आप सबको सुना दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम ये कर ही ले। विपक्ष बैठे हैं, उनको जरा बुलाइएगा। और जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट के अलावे सील हुए हैं, हम उनको खुलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। हमारे एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी हैं। हम लॉ के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कानून के तहत मुखर्जी नगर कल भी चलता था, आज भी चले। हमने उन बच्चों को अपने पास बुला लिया है, और हर चीज का समाधान बातचीत से संभव है। जब हम कोचिंग सेंटर्स के लिए और छात्रों की इन दोनों बातों को साथ रखेंगे, तभी समस्या का सही निदान होगा। देखो, हमें भी पता है कि रूम रेंट को लेकर, रहने की स्थिति को लेकर मीडिया ने भी कई रिपोर्ट दिखाई है जो चिंताजनक है, जिसको हमें मुखर्जी नगर ही नहीं पूरे दिल्ली में लागू कराना है, ताकि बच्चे पढ़े भी, सुरक्षित भी रहें और कम से कम खर्च। एडवोकेट पहुजा लॉ एकेडमी लीगल एडवाइजर। ये आज जैसे आप न्यूज़ चैनल से देख पा रहे हैं, सारे कोर्ट के केसेस से देख पा रहे हैं, एक मुखर्जी नगर बहुत ही बड़ा एक इशू बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा एजुकेशन का हब था मुखर्जी नगर, जिससे रिलेटेड इतनी सारी रिट पिटीशंस फाइल हुई पड़ी है, और सारे एमसीडी के ऑफिशियल्स हो गए और जितने भी मतलब अधिकारी हो गए, सारे एमसीडी के ऑफिसर जो है मुखर्जी नगर को सील करने के ऊपर, या आए दिन आप सुनते आ रहे न्यूज़ के अंदर सारे ऑफिस सील किए जा रहे हैं एमसीडी बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर को। तो ये ऐसा लगता आ रहा है कि पूरे मुखर्जी नगर जो बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब है, जहाँ से जजेस, एडवोकेट, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस सारे बनते आ रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ही खत्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे यहाँ पे ब्लैकमेलर है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, वो बिल्कुल मतलब मुखर्जी नगर का पूरा जो है
एक बिल्कुल जो हब है उसे हटाया जाए और जो पूरा एक समझो वेल्थ अवस्था चल रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे मुखर्जी नगर एक हब बना पड़ा है तो एक नॉर्मल जो अपना व्यवस्था है पूरी अच्छी से बन रही है, तो उसे बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आज मनोज तिवारी जी हमारे माननीय सांसद जी भी आए थे, तो उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि जो जिस तरह से सीलिंग एक्शन इलीगल तरीके से एमसीडी कर रही है अपनी मनमानी तरीके से बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, तो उसे स्टॉप किया जाए और ये जो मुखर्जी नगर का हब है उसे बचाया जाए। और जो भी मतलब फायर नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स है वो सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करने को तैयार है, रिस्पेक्ट टू कंडीशन कि जो दिल्ली फायर सर्विसेज वाले अथॉरिटी वाले हैं वो प्रॉपर उन्हें बताए क्या क्या उन्हें फॉलो अप करना है, जिससे कंप्लायंस करके वो करना चाहिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए या कोई भी मुखर्जी नगर के अंदर पीजी कुछ भी चल रहा है तो हर कोई फायर नॉर्म्स फॉलो करने के तैयार है, बट रिस्पेक्ट टू कंडीशन कि वो प्रॉपर उन्हें गाइडेंस दी जाए और प्रॉपर उनकी जो फुलफिल जो कर रहे हैं तो उन्हें अलाउ किया जाए बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है।